Our energetic speakers, Jamil Ali Bhutto, the Alpha Microsoft Learn Student Ambassador and lead expert at MLSA core team, and the Nadir Hussain, the Beta Microsoft Learn Student Ambassador and the founder of Microsoft Learn Student Ambassador Foundation, NED. After the explanation, we will have the quiz session, and the top 3 students will be getting the certificates, inshallah. Now, I will be inviting Mr. Jamil Ali Bhutto to proceed further. Thank you. Thank you, Satbharai. Assalamu alaikum, guys. This is Jamil Ali, Alpha Microsoft Learn Student Ambassador and lead expert at MLSA Mutazep Club. I am pursuing second year. I am pursuing software engineering at Mehran University of Engineering Technology, Shahid Zulfikar Ali Bhutto campus, Khartoum, Miras. As you know, guys, today's session is all about Microsoft Azure AI fundamentals. So we will get started with artificial intelligence. आज के सेशन के लिए जो भी प्रेरोकिटीज हैं तो वो कोई भी प्रेरोकिटीज नहीं है। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट करने के लिए गेट स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी प्रेरोकिटीज नहीं चाहिए, ठीक है। सो सेशन समरी, आज हम ये चीज़ें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एआई, अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग, अंडरस्टैंड एनोमली डिटेक्शन, understand computer vision, understand natural language processing, and understand knowledge mining. After that, the session summary and a quick quiz. In quiz, the top 3 students will get certificate, and in last, the feedback form. So we are moving. Introduction to AI. AI enables us to build amazing software that can improve healthcare. AI क्या है? AI एक सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। एनेबल पीपल टू ओवरकम फिजिकल डिसएडवांटेजेस, मीन्स जो भी पीपल हैं फिजिकल डिसएडवांटेज करते हैं वो एआई क्या करेगा, उनको इम्प्रूव ओवरकम करेगी। मीन्स एआई एक ऐसी चीज़ है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस पे कि एक आदमी है, वो गाड़ी चला रहा है कार, तो उसके सामने अचानक कोई भी आ जाता है, मीन्स कोई जानवर बोले या कोई गाड़ी आ गई, तो वो यकदम ब्रेक नहीं लगाता कभी कभी। तो वहाँ पे अगर हम एक ऐसा रोबोट या एक ऐसी कार बना लें जिसमें हम एआई सिस्टम तरफ कराएं, मीन्स उसमें इंट्रोड्यूस कराएं, तो वो एआई सिस्टम क्या करेगा कि जैसे ही आगे कोई चीज़ आ जाएगी तो वो या तो ब्रेक लगाएगा या कोई और एक्शन करेगा। मीन्स वो इतना उसमें इतनी एबिलिटी होगी कि वो उस फिजिकल डिसएडवांटेज होने से ओवरकम कर जाएगा। एम्पावर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इस तरह हम बोल सकते हैं कि भाई देखें, आजकल अपनी मोबाइल्स में पहले फेसबुक चलाते थे हम जो सर्च करते थे वो आता था। आजकल आप अगर फेसबुक चलाएंगे, आप जिस तरह की पोस्ट देखेंगे आपको उसी तरह की पोस्ट इन फ्यूचर मिलेंगी। सपोज आप किसी सिंगर को पसंद करते हैं, आप उसके सॉन्ग सुनते हैं और उसके सॉन्ग मीन्स आप ज़्यादा सुनते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि वो एआई के थ्रू उसमें एक सिस्टम लगाया होगा कि आपके पास वो बार बार उसी सिंगर के वीडियोस आएंगे या उसी सिंगर्स की पोस्ट वगैरह आएंगी। तो इससे हम उससे बोलते हैं और एम्पावर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट इनक्रेडिबल एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। जब आप एआई टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड इवन सेव द प्लैनेट, हम एआई के थ्रू अपने प्लैनेट को भी सेव कर सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, हेल्थ केयर को अपनी हेल्थ को हम अच्छा बना सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एआई। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एआई। एआई इज अ क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनिशिएट्स ह्यूमन बिहेवियर्स एंड कैपेबिलिटीज। की वर्कलोड इंक्लूड्स, एआई क्या है कि एक इंसानी काम ही करता है बट अच्छे तरीके से। मीन्स इंसान है करता है काम, बट एआई के थ्रू हम बहुत
इंसान जो काम करता है उससे भी हम ज़्यादा अच्छा काम कर ले सकते हैं एआई के थ्रू। एआई के कुछ की वर्कलोड्स हैं वो हम पढ़ते हैं। क्या है मशीन लर्निंग? This is often the foundation for an AI system and is the way we teach the computer model to make prediction and draw conclusion from data. मशीन लर्निंग क्या है कि एक कंप्यूटर मॉडल होता है जो कि एआई सिस्टम में जो भी मींस प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनको सॉल्यूशन हमें दे देता है। मीन्स हम मशीन लर्निंग में डेटा देते हैं और उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, वो फिर हमें वो क्या करता है कि हमें कंक्लूजन निकाल के देता है उस डेटा से। एनाबलिटी डिटेक्शन, द कैपेबिलिटी टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एरर्स एंड अनयूजुअल एक्टिविटी इन सिस्टम। एनाबलिटी डिटेक्शन क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम होता है ना, एनाबल डिटेक्शन उसमें जो भी एरर्स आनी होती हैं या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी मींस कोई हमारे सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा यूज़ होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आपके सिस्टम के साथ अनयूजुअल एक्टिविटी करेगा ना तो वो आपको एरर डिटेक्ट करके देगा या वो आपको बताएगा कि भाई ये आपके सिस्टम में इशू हो रहा है, आप इसको करेक्ट करें। एंड कंप्यूटर विजन, द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर to interrupt the world visually through cameras, videos and images। कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि हम इमेजेस या वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन छुपी होती है ना वो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर विजन के थ्रू निकालते हैं। मीन्स इसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि जो भी हम पिक्चर उसमें या टेक्स्ट वगैरह कोई जो भी देंगे तो वो हमें उसकी डिटेल्स निकाल के देगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, द कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर टू इंटरप्ट रिटन और स्पोकन लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड इन काइंड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने सॉफ्टवेयर्स में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स जो भी कंट्रीज़ के लैंग्वेज हैं, मोर देन 60 लैंग्वेजेस, ये क्या करता है हमें ट्रांसलेट करके देता है अपनी लैंग्वेज में, हमें लिख के देता है। लिखी हुई लैंग्वेजेस या बोली हुई लैंग्वेजेस, हमें दोनों उनको इंटरप्ट करके हमें वो देता है। उसके बाद नॉलेज माइनिंग, द कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम of often unstructured data to create a searchable knowledge store। ये नॉलेज माइनिंग में क्या होता है कि जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है ना वो हम इसमें देते हैं एक ऐसे ऐसे किस्म के जिसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे हुई मीन्स हमने वेबसाइट से डेटा आई, वीडियो से डेटा आई, उसको वो एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें सर्चेबल नॉलेज देगा। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज फाउंडेशन फॉर मोस्ट एआई सॉल्यूशन। मशीन लर्निंग क्या होता है कि एआई सॉल्यूशन के लिए हमने फाउंड किया हुआ है कि भाई कोई भी एआई में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको डेटा देंगे और मशीन लर्निंग के थ्रू हम उसको ट्रेन करेंगे, वो फिर वो हमारे काम करके देगा। लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल हाउ मशीन लर्निंग कैन यूज टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको मशीन लर्निंग का, वो आप देखें। जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, सतराई स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही इशू। वीडियो वाली? जी हाँ हो रही है। Right now, artificial intelligence helps us meet the needs of today so we're prepared for tomorrow. By 2050, we need to produce 60% more food. So how are we going to feed the world without wrecking नेटवर्क इशू है जमील। the planet?
Using Microsoft Artificial Intelligence, we can reduce waste and produce more food. Any grower will tell you every row every crop is different. We can use Microsoft AI to make local predictions about light, wind, rain. This helps farmers know when to plant, irrigate and harvest. It's making a difference. Artificial intelligence helps farmers grow more while wasting less. सॉरी गाइज फॉर नेटवर्क। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हुई है तो इसकी वजह से नेटवर्क थोड़े स्लो हैं। पीपीटी शो हो रही है सतविराय? लेट मी नो। नहीं, अभी तक तो नहीं हो रही। वेट अ सेकंड। Sorry guys, I'm facing with network issues. शो हुई है जमील, आप स्टार्ट करें।
Am I audible, Satvirai? Yes. So how machine learning works? How do machine learns? The answer is from data. In today's world, we create huge volumes of data as we go out about our everyday lives. अब डेटा आती कहाँ से? मीन्स मशीन लर्न कहाँ से करती हैं? मशीन लर्न करती हैं डेटा से। और वो डेटा कहाँ से आती है? डेटा हमारी एवरीडे लाइफ से आती है, हमारे मैसेजेस, हमारी ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस हो गए। मीन्स जो जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ से हमें डेटा मिलती है। तो उसी डेटा को यूज़ करके मशीन को लर्न कराते हैं। मीन्स हम उसको डेटा देते हैं और उनको लर्न करवाते हैं। वो लर्न करती हैं, देन वो अपना काम करती हैं। Data scientists can use all that data to train machine learning models that can make predictions and inferences based on the relationships they find in the data. जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो उसी डेटा को यूज़ करके क्या करते हैं, अपने मॉडल्स को ट्रेन करवाते हैं। फिर उनसे प्रिडिक्ट मीन्स उनसे जो डेटा नॉलेज मिलती है हमें, उसको यूज़ करके वो प्रिडिक्शन लगाते हैं अपने जो भी उनका काम होता है। मशीन लर्निंग इन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। Microsoft Azure provides the Azure Machine Learning Service, a cloud-based platform for creating, managing and publishing machine learning models. अब Microsoft Azure क्या करता है कि उसने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है Azure Machine Learning Service, जो कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं और उनको पब्लिश कर सकते हैं। तो उनके कुछ की फीचर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। वो क्या है? ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग। This feature enables non-expert to quickly create an effective machine learning model from data. Automated machine learning एक फीचर है, उसका काम क्या है कि वो जो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं ना, मींस कोडिंग वगैरह में हो गया, जहाँ डेटा वगैरह में, तो उनको एक ऐसा सिस्टम बना के देता है कि वो आसानी से वो काम कर सकते हैं अपना जो भी उनको करना होता है। मींस Azure Machine Learning Designer, ये एक ऐसा फीचर है, a graphical interface enabling no code development of machine learning solutions. Azure Machine Learning Designer क्या है कि ये एक मतलब इसमें हम कोड नहीं लिखते, बस इसमें एक UI बना होता है, मीन्स ग्राफिकल इंटरफेस, जिस पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना मॉडल बना सकते हैं। डेटा एंड कंप्यूट मैनेजमेंट। Cloud-based data storage and compute resources that professional data scientists can use to run data experiment code at scale. डेटा एंड कंप्यूट मैनेजमेंट में क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज है, जहाँ पे जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो अपने डेटा को सेव करते हैं और उनको रन करके अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाइपलाइंस। Data scientists, software engineers, and IT operation professionals can define pipelines to deployment and management tasks. जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो पाइपलाइन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो भी उनका मॉडल्स होता है ना, उनको वो डिप्लॉय करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं थ्रू पाइपलाइंस। So the understand anomaly detection. Imagine you are creating a software system to monitor credit card transactions and detect unusual usage patterns that might indicate fraud. अब आप एक इमेजिन करें कि आप एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि आपके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा है, और उसमें कोई बंदा आपके मींस पासवर्ड्स लगा रहा है, गलत पैटर्न्स लगा रहा है, तो एनालिटिक्स डिटेक्शन क्या करेगी, वो आपको इंडिकेट करके देगी कि यहाँ पे एक फ्रॉड हो रहा है या कोई बंदा आपके सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है। या आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो आपके सिस्टम में फेलियर्स या जो एरर्स होंगी वो आपको डिटेक्ट करके देगा। ये एक एनालिटिक्स डिटेक्शन में होता है। या आप एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कार है जिसकी स्पीड नॉर्मल रेंज पे भी है और उसकी हाई रेंज पे भी है। अगर नॉर्मल रेंज पे अगर कार चलेगी तो उसके साथ कोई इशू नहीं है। अगर वो हाई मीन्स नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर जाएगी कार, तो एनेबल डिटेक्शन से के थ्रू वो उसको एरर बताएगी कि आप अपनी कार की स्पीड कम करो, नहीं तो आपकी कार की इंजन या कुछ बंद हो जाएगा। These kinds of scenario can be addressed by using anomaly detection. जो ये सारे सिनेरियोज है ना, इनको हम जो है ना anomaly detection के थ्रू कर सकते हैं। मशीन टेक्निक दैट एनालाइज डेटा ओवर टाइम एंड आइडेंटिफाई अनयूजुअल चेंज। ये एक ऐसा मशीन लर्निंग बेस्ड
टेक्निक है जिसके थ्रू आप एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स टाइम के जो टाइम होता है ना एरर हैपन होने से पहले, मीन्स आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको सुधार सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि एक कार है, उसकी स्पीड पहले 45 है, मीन्स उसकी नॉर्मल से कम है, तो वो सही चल रही है। उसके बाद उसकी सेकंड स्पीड है 90, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है। बट जब वो कार नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा हो रही है मीन्स, तो उसके पास एक रेस इंजीनियर के पास एक एरर आइडेंटिफाई हो रही है कि आपकी कार में इशू है। अगर आप उस इशू को सॉल्व करेंगे तो आपकी कार इस रेस में आगे चलेगी। अगर आप इस कार के इशू को सॉल्व नहीं कर रहे तो आपकी कार मीन्स रेस से बाहर हो जाएगी, मीन्स आपकी कार बंद हो जाएगी। सो एनोमली डिटेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। In Microsoft Azure, the anomaly detector service provide application programming interface (API) that developers can use to create anomaly detection solutions. अब Microsoft Azure क्या कर रहा है, एक anomaly detector सर्विस दे रहा है, मीन्स एक API दे रहा है। अब API क्या होती है? API एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि बीच वाला काम करता है। मीन्स हम इस पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। उसका एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि आप कभी होटल पे गए हों, मीन्स आप एक क्लाइंट हैं और आपको पीनी है सपोज करें चाय, तो वो चाय बनाएगा कौन? कुक। तो वो आपका सर्वर है। तो अब आप डायरेक्ट कुक से नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे चाय दो। तो आप जब वहाँ के होटल पे जाके बैठेंगे तो आपके पास एक बेरा आएगा, बोलेगा आपको क्या चाहिए। तो आप उसको बोलेंगे कि मुझे चाय चाहिए, और वो बेरा क्या करेगा कि कुक के पास जाएगा, उसे बोलेगा चाय बना के दो। वो कुक उसको चाय बना के देगा, फिर वो बेरा उस कस्टमर को आके देगा। तो इसमें जो बेरा हुआ ना, वो एक आपकी एपीआई हो गई, मीन्स वो आपको बीच वाला काम कर रही है सारा। तो उसको हम एपीआई बोलते हैं। मीन्स आप सर्वर तो क्लाइंट में जो काम होता है बीच वाला, वो सारा एपीआई करती है। Understand vision. Computer vision is an area of AI that deals with visual processing. Let's explore. कंप्यूटर विजन क्या होता है कि आपके विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम में काम आता है। मीन्स कोई भी आप इमेजेस दे रहे हो, कोई भी आप एक टेक्स्ट दे रहे हो या स्कैन कोई चीज़ के दे रहे हो, तो वो आपको उसमें से डिटेल्स निकाल के देगा, कि डिस्क्रिप्शन निकाल के देगा कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। The Seeing AI app is a great example of power of computer vision designed for the blind and low vision community. अब Seeing AI app एक ऐप है जो कि हम एग्जांपल के तौर ले सकते हैं कंप्यूटर विजन के, कि वो उनके लिए बनाया गया है जो जिनकी विजुअलाइजेशन पावर कम होती है, जो विजुअलाइज कम कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ये ऐप बनाया गया है। The Seeing AI app harness the power of AI to open up the visual world and describe nearby people, text, objects. Seeing AI से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी आदमी की पिक्चर लेके उसकी डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं कि इस आदमी की उम्र क्या है, ये क्या कर रहा है, ये मुस्कुरा रहा है, ये सैड है, इस तरह की। और आप इमेजेस देख के, टेक्स्ट देख के अपनी मीन्स डिस्क्राइब करा सकते हैं कोई भी पिक्चर। एक छोटा सा वीडियो है इसका, मैं चलाऊंगा। Seeing AI is a Microsoft research project for people with visual impairments. The app narrates the world around you by turning the visual world into an audible experience. Point your phone's camera, select a channel, and hear a description. The app recognizes saved friends. Jenny, near top right.
left, 3 feet away. Describes the people around you, including their emotions. 28-year-old female wearing glasses looking happy. It reads text out loud as it comes into view, like on an envelope Kim Lawrence, P.O. Box, or a room entrance. Conference 2005. Or scan and read documents like books and letters. The app will guide you and recognize the text with its formatting. Top and left edge is not visible. Hold steady. Lease agreement. This agreement. When paying with cash, the app identifies currency bills. $20. When looking for something in your pantry or at the store, use the barcode scanner with audio cues to help you find what you want. Campbell's tomato soup. When available, hear additional product details. Heated microwave bowl on height. And even hear descriptions of images in other apps like Twitter by importing them into Seeing AI. A close-up of Bill Gates. Finally, explore our experimental features like scene descriptions to get a glimpse of the future. I think it's a young girl throwing a frisbee in the park. Experience the world around you with the Seeing AI app from Microsoft. Computer vision models and capabilities. Most computer vision solutions are based on machine learning models that can be applied to visual impact input from cameras, videos, or images. The following tables describe common computer vision tasks. अब कंप्यूटर विजन सॉल्यूशन में क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स ज़्यादा ही होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं कंप्यूटर विजन के, वो ये हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेमेंटिक सेगमेंटेशन, इमेज एनालिसिस, फेस डिटेक्शन एनालिसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अभी इनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सतविराई, कंप्यूटर विजन मॉडल्स एंड कैपेबिलिटीज वाली? जी हो रही है। सो इमेज क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम कोई भी इमेज देते हैं और फिर वो हमें बताता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कार है जिस पे टैक्सी, जो कि टैक्सी है, तो ये हमें डिटेक्ट करके बता रहा है कि ये क्या है, ये टैक्सी है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में जब आप ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उस वीडियो में, तो वो आपको डिटेक्ट करके देगा। जैसे सपोज करें इसमें है बस है, कार है, यहाँ पे साइकिल्स हैं, तो ये आपको डिटेक्ट करके देता है। और सिनेमैटिक सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो जो चीज़ें हैं बस उनको उसके नीचे आपको सारी चीज़ें हैं। तो इसमें देखें, आप देखें क्या है, कार, बस और साइकिल, तो यहाँ तीनों ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। और इमेज एनालिसिस में क्या होता है कि आप इमेज देते हैं और उसको वो एनालाइज करके वो आपको रिजल्ट देता है। अब देखें इसमें एक आदमी है जिसके साथ एक डॉग है, तो वो एनालाइज करके दे रहा है अ पर्सन विथ अ डॉग ऑन अ स्ट्रीट। मीन्स इसको एनालाइज करके इसने बताया कि एक आदमी एक डॉग के साथ स्ट्रीट में है। और फेस डिटेक्शन एनालिसिस में क्या होता है कि वो जो जो आदमी होते हैं उसमें उनके वो फेस डिटेक्ट करता है। और फिर अगर उसके पास वो नॉलेज है, हमने ट्रेन करवाया हुआ है कि भाई इस शख्स का अगर फेस आ जाए तो वो उसकी नॉलेज निकाल के देगा। अब जिसका नहीं होगा तो जस्ट वो उसको बताएगा ये फेसेस हैं इसमें। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन में क्या होगा कि जो भी उसमें टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा ना पिक्चर या वीडियो में, वो आपको निकाल के देगा। अब देखें इसमें लगा है द टोरंटो डोमिनेशन बैंक, तो ये आपको निकाल के दे रहा है। ये सारे कंप्यूटर विजन के कैपेबिलिटीज़ थी जो कि मॉडल्स में जो मॉडल्स ट्रेन करवाए हुए होते हैं।
Okay, so computer vision services in Microsoft Azure. Microsoft Azure provides following cognitive services to help you create computer vision solutions. Computer vision, you can use the service to analyze images, video, extra descriptions, text, object text के हमने examples देखे तो ये कंपनी की थे. Custom vision, अब कस्टम विजन और कंप्यूटर विजन में थोड़ा फर्क है. कस्टम विजन में कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि वो अपनी तरफ से मीन्स अब डेटा निकाल के देता है, मीन्स अब एआई के थ्रू मीन्स हमने उसे इमेज दी, उसने खुद स्कैन करके डिस्क्रिप्शन निकाला. विजन में क्या होता है, हमें मॉडल करवा देते हैं और अपनी ही इमेजेस देते हैं उसको. मीन्स क्या कि हमने कोई इमेज दे दी इसको और फिर उसको ट्रेन करवा दिया मॉडल को कि इस इमेज में ये हो रहा है, तो ये कस्टम विजन में आ गया. फेस सर्विस क्या है कि फेस सर्विस में क्या करेगा कि जो भी फेसेस होंगे उसमें पिक्चर या उसमें उनको वो रिकॉग्नाइज करेगा. ये हम अपने सॉफ्टवेयर्स में इनेबल करवा सकते हैं फेस सर्विस. और फॉर्म रिकॉग्नाइजर में क्या होता है कि फॉर्म रिकॉग्नाइजर में क्या सर्विस है जो कि हम जो भी फॉर्म्स होते हैं ना उसको स्कैन करके उनसे डेटा निकालते हैं. मीन्स एक एग्जांपल हम ले सकते हैं सीएस स्कैनर का. सीएस स्कैनर में क्या होता है कि हम किसी भी फॉर्म की पिक्चर निकालते हैं, वो खुद ही खुद उसको क्रॉप वगैरह करके सेट करके हमें स्कैन करके देता है. या कभी कभी हमें डेटा भी उससे निकाल के देता है कि इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ होता है. सपोज हमने सीएनआईसी की पिक्चर निकाली तो उसने सीएनआईसी के तौर पे उसको क्रॉप करके दे दिया. मीन्स उसने उसको ये पता था कि ये CNIC है, इसकी इतनी साइज होती है, तो वो उस हवाले से उसको क्रॉप करके देता है. ये एक डेमो है कंप्यूटर विजन का. लेट मी शो. ये डेमो है कंप्यूटर विजन का. इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये एनालाइज करता है और डिस्क्राइब करता है इमेजेस को. यहाँ पे 4 इमेजेस हैं. हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज हमने ये इमेज सेलेक्ट की तो ये हमें डेटा निकाल के दे रहा है कि इसमें बिल्डिंग है, 100% कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है. यहाँ बिल्डिंग्स हैं, कार है, ये लिखा हुआ है 100% कॉन्फिडेंस. मीन्स इसमें जो जो चीज़ें होंगी ना वो हमको इतने कॉन्फिडेंस से ये बता रहा है, वो उसके पास डिस्क्रिप्शन है. रोड, वो भी 100% देखें, इसमें रोड है, इसने मीन्स स्कैन किया, बताया कि इसमें रोड है, वो अपने 100% कॉन्फिडेंस से. तो अब ये देखें, इसने देखा साइड वॉक 36% कॉन्फिडेंस. अब साइड वॉक है यहाँ पे बट इसको कम नज़र आ रहा है, तो इसने उस हवाले से उसको नज़र में रखते हुए उसने बताया कि इसमें साइड वॉक है बट 36% ये कॉन्फिडेंस में है इसके बाद. उसके बाद इसके कुछ दूसरे ऑप्शंस भी हैं. इसमें ये क्या करेगा कि जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा होगा ना इमेज में, वो हमको पढ़ के दिखाएगा. अब देखें इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है तो क्या लिखा है 42 स्ट्रीट, तो इसने ये देख करके दिखाया 42 स्ट्रीट एंड ये 42 ये यहाँ पे लिखा हुआ है. और कोई नेक्स्ट स्टेप है इसका, क्या करेगा, रीड हैंड राइटिंग. मीन्स जो भी पिक्चर में हैंड राइटिंग है ना उसको भी स्कैन करके वो पढ़ के दिखाएगा. तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये पिक्चर में लिखा हुआ है. तो ये इसको स्कैन करके अपनी तरफ से मीन्स विजुअलाइज करके हमें दे रहा है रिजल्ट. और जो लास्ट है इसका वो क्या है, रिकग्नाइज सेलिब्रिटीज़. मीन्स हम किसी भी सेलिब्रिटी का पिक्चर देंगे इसको तो वो इसको रिकग्नाइज कर सकता है. ये देखें, इसको हमने पिक्चर दी तो ये बता रहा है ये सत्या नंडेला है. ठीक है, ये कंप्यूटर विजन का एक एग्जांपल था, मीन्स मॉडल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है. उसके बाद हम आते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग.
Understand natural language processing. Natural language processing (NLP) is the area of AI that deals with creating software that understand written and spoken languages. ये के एक एरिया AI की एरिया है जो कि किससे डील करता है रिटन और स्पोकन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने में. NLP enables you to create software that can analyze and interpret text in documents, emails, messages and other resources. ये आपके emails messages को एनालाइज करके आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता है. आप जो ज़बान बोलते हैं या आप जो भी स्पीच करते हैं आपको उसको एनालाइज करके आपको रिजल्ट्स देता है. ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट लैंग्वेजेस, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उनको ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट करके देता है. डायरेक्ट कमांड एंड डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शंस, जो भी कमांड्स हैं उनको एनालाइज करके फिर उनका जो काम होता है वो आपको करके देता है. इसका भी एक स्मॉल वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा. So think about this. How often are you alive when the dawn of a new medium comes out? I knew that I had to be a part of VR because there are no rules for what VR should be. Starship Commander is a choose-your-own-adventure VR narrative that uses natural language processing, so you can actually have a real conversation with the characters. I'm Sergeant Sarah Pearson. I've been assigned to your wing today. सॉरी गाइस, नेटवर्क इशू था इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, उसकी कुछ सर्विसेज हैं और उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं. लैंग्वेज यूज दिस सर्विस लर्निंग एनालिसिस. अब लैंग्वेज एक फीचर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर प्रोवाइड किया है, जो कि आपको मदद करता है जो भी लैंग्वेजेस हैं स्पोकन और टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स उनको एनालाइज करके आपको मींस आप उसको इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो कि आपको मदद करेगा मींस किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में. जो भी आपकी बोली हुई हो, मींस कोई वीडियो है आप सुन रहे हैं तो उस वीडियो को आप अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं सर्विस को एक्सेस करके. ट्रांसलेटर, इस सर्विस को यूज़ करके आप तकरीबन 60+ लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपनी कोई किसी भी लैंग्वेजेस में. स्पीच, ये सर्विस क्या करेगा, आपकी स्पीच को आपकी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, जो भी आप जिस लैंग्वेज में आप स्पीच करना चाहें या करते हैं. इसका एक डेमो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का. मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर नेटवर्क चला तो मैं आपको दिखाता हूँ. Hello, Jalmi. Can you hear me? Yes, Hassan. Can you share link
of the videos that you are display on the screen in the chat box. Yes, sure. I am sharing. Thank you. I'm sharing whole videos links to you guys. You can access it and try yourself at. ये सेशन मैंने सेंड कर दिया है वीडियो लिंक्स। ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेमो है। उसमें आप देख सकते हैं एक हाउस बना हुआ है और यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। हम इसको कोई भी कमांड देंगे तो वो यहाँ पे काम होगा। सपोज ये बेडरूम, इसका स्टडी रूम और ये तो यूज दिस कमांड तो क्या होगा कि जो इसका स्लीपिंग वाला रूम है ना तो उसकी लाइट ऑफ हो जाएंगी। मीन्स स्लीप करने का टाइम है तो इसकी लाइट्स बेडरूम की ऑफ हो गई। अब मैं इसी वक्त इसको बोलूँ कि इट्स टाइम टू वेक अप, तो मैंने ये अपनी तरफ से लिखी मीन्स पॉइंट, तो ये क्या करेगा, जो भी इसका बेडरूम है ना उसकी वो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये देखें। और ये इसका स्टडी रूम है तो हम बोल रहे हैं कि इसको एक कमांड, इट्स टू डार्क इन द वर्क हेयर, तो इसकी क्या हो गई, लाइट बढ़ गई। मीन्स उस कमरे में क्या अंधेरा ज़्यादा था तो उसने कमांड दी कि इस कमरे में लाइट बहुत कम है, तो उसने उसकी लाइट ज़्यादा कर दी। तो मैं बोल रहा हूँ टर्न ऑफ लाइट्स ऑफ किचन, तो ये क्या करेगा, किचन की लाइट्स टर्न ऑफ कर देगा जो भी है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेमो था, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप खुद भी कर सकते हैं। So further we are moving. अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड नॉलेज माइनिंग। अब नॉलेज माइनिंग में मैंने आपको बताया क्या कि हम इसमें क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है उसको हम नेचुरल नॉलेज अंडरस्टैंड नॉलेज माइनिंग में क्या करते हैं कि उस डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट करके एक सर्चेबल फॉर्म बनाते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी काम में। मीन्स नॉलेज स्टोर में हम सर्च कर सकते हैं। वैसे वो डेटा आती कहाँ है, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो हमारे वीडियोस से आती है, जो भी हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं या वीडियोस जो भी हैं। मीन्स इवन एवरी सिंगल पॉइंट आपकी डेटा जनरेट होती है सोशल मीडिया पे। आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, आपकी डेटा जनरेट हो गई, तो वो क्या होती है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है जो कि आपकी जमा होती है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट करके उसको सर्चेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद समरी, सेशन समरी में हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने जो उसके करेक्टर्स के उनको एनालाइज किया, उसके बाद हमने जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एआई की वो सारी हमने देखी। मीन्स ये चीज़ें हमने कवर की, इंट्रोडक्शन टू एआई, अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग, अंडरस्टैंड एनोमली डिटेक्शन, अंडरस्टैंड कंप्यूटर विजन, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंड नेचुरल नॉलेज माइनिंग। तो गाइस अभी हमारे पास एक क्विज है। क्विज का मतलब यही है कि हम चेक करना चाहते हैं आपने सेशन कितनी तवज्जो से अटेंड किया। उसके बाद जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे ना, हम उसको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम शेयरिंग द लिंक इन चैट बॉक्स। आप, मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप इसको ओपन करें अपने ब्राउज़र पे।
लिंक आ गई होगी आपकी चैट बॉक्स में, आप देखें। इसको आप ब्राउज़र में ओपन करें अपने में। जो कर ले तो अच्छा जमील, पिन कोड, आई थिंक पिन कोड मांग रहा है। हाँ, आई एम शेयरिंग द पिन कोड, जस्ट वेट अ सेकंड। या जो 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 आ जाए पिन कोड वाली साइड पे, तो वो मैसेज ड्रॉप करे कि दे आर प्रेजेंट एट देयर। जमील, क्विज की लिंक व्हाट्सएप पे भी कर दें शेयर, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें क्विज की लिंक। ओके, आई एम शेयरिंग। अच्छा, मैंने शेयर कर दी है व्हाट्सएप पे। काइंडली चेक एवरीवन फ्रॉम व्हाट्सएप एज वेल। सो जमील, अच्छा ये पिन कोड है जमील। So pin is here. You guys can see at my screen. ओके, सो किस किस ने काहूट पे पहले भी जो है क्विज अटेंड किए हुए हैं? जस्ट राइज योर हैंड। Hello, Sat. जी जी। निकनेम में अपना नाम ही लिखना है ना।
या काहूट पे जो है पहले अपनी कोड जो है वो अपने जो है वेब पे लगाएं और उसके बाद निकनेम आपका जो ओरिजिनल नेम है वही रखें ताकि हमें जो है पता चल जाए कि भाई विनर्स कौन है। सो काहूट पे किन किन ने पहले जो है मतलब क्विज किए हुए हैं, जस्ट राइज योर हैंड ताकि हमें पता चल जाए कि भाई किन किन ने किए हुए हैं। नहीं तो फिर हम जो है आपको काहूट के रूल्स समझा दें। ओके, सो अटेंडीज में जस्ट वन ही है जिन्होंने काहूट पे पहले अटेंड की हुई है क्विज। तो इसके अंदर होता ये है कि जो सबसे पहले सही आंसर पे क्लिक करेगा वो ही जो है विन होगा, उसको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप सही आंसर बाद में भी अगर आप उस पे सही आंसर देते हैं तब आप विनर नहीं होंगे, जो सही आंसर सबसे पहले देगा वही विन करेगा। तो इस बात का ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो पार्टिसिपेंट हमारे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। There are 10 participants and them there are 6. So I am going to start the quiz. क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पे देखें और ऑप्शन आप अपनी मोबाइल यहाँ जिस पे भी आपने कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पे देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रीरिक्विजिट्स इन टुडेज सेशन। जिसने सेशन अटेंड किया होगा तो उसको तो पता होगा ये क्वेश्चन। Second question, a predictor app provides audio output for visually impaired users. Which principles of responsible AI is reflected here? तो ये किस चीज की पॉइंट थी? The next question is, what example of power of computer vision defined in today's session?
The Seeing AI app harnessed the power of AI to open up the visual world and describe nearby peoples and text and objects. ये true है false है? Last question. Which of the following term of computer vision belongs to this picture? पिक्चर देखें और बताएं कि कौन सा टर्म था. So the final result is Muskan is the third position, Aisha at second position, first is Satpatra. तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने अपने पोजीशंस का और फिर ईमेल कर दें हमारे ईमेल पे, तो हम आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे. So in last we have a feedback form. So guys, please fill the feedback form. I shared the feedback form link. Please इस फॉर्म को फिल करें. Also, if you have any question, you can ask